प्रिय, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। फिर से आज परमेश्वर ने हमें ऑनलाइन इस तरीके से संगति करने के लिए मौका दिया है। हम जब परमेश्वर के वचन को मनन करने जा रहे हैं, हम देखते हैं कि आज हर व्यक्ति परेशान है। परमेश्वर ही रास्ता है और परमेश्वर ही हमें बुद्धि देता है कि हम अपने जीवन में अपनी समस्या, अपने डर से कैसे बाहर आ सकते हैं। फेयर ऑफ द लॉर्ड इज़ द बिगनिंग ऑफ द लाइफ। रियल लाइफ हम शुरू कर सकते हैं और वास्तव में हम अपने जीवन को सेलिब्रेट कर सकते हैं जो प्रभु ने दिया है। एंजॉय कर सकते हैं, आनंद कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु चाहता है हम आनंद करें। लेकिन हम चारों ओर इस संसार के अंदर एक डर देख रहे हैं। आज हर व्यक्ति मौत से डरा हुआ है। हर एक के अंदर ये डर है, कहीं कोविड-19 से मेरी मौत ना हो जाए। भिन्न भिन्न प्रकार से हम देख रहे हैं, सारा देश, सारी सरकारें परेशान हैं। कौन हमें इस डर से बाहर निकालेगा? इंसान परेशान है। बहुत से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। बहुतों के जीवन में हम देखें, एक के बाद एक समस्याएं लगी हैं। विद्यार्थी परेशान हैं, जिनके बिजनेस ख़त्म हो गए हैं, जिनका व्यापार ठप पड़ गया है, वो भी दुखी हैं। हर एक के अंदर डर घुसा हुआ है। डर, किसी को भविष्य की चिंता है, किसी की शादी नहीं हुई इसकी चिंता है। हर एक के पास डर है और जितनी समस्याएं हैं उतनी ही डर हम इंसान के जीवन में देख सकते हैं। इस डर से कैसे हम बाहर आ सकते हैं? हाउ टू ओवरकम आवर फेयर। फेयर ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का भय। इंसान के जीवन में परमेश्वर का डर नहीं है, लेकिन मौत का डर है। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का डर है, परमेश्वर का डर मीन्स कोई हवा नहीं, परमेश्वर से प्रेम। हर बात में जब हम प्रेम करते हैं, उसके लिए हम कुछ भी सहने के लिए तैयार होते हैं। चाहे दुख आए, परेशानी आए, प्रेम में हम अपनी नींद कुर्बान कर देते हैं। प्रेम में जो घाव लगे हैं हमारे शरीर में, चाहे बीमारी है, समस्या है, लेकिन जिससे हम प्रेम करते हैं उसके लिए हम किसी बात की परवाह नहीं करते हैं। प्रिय, वास्तव में परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, लेकिन जब हम प्रेम करते हैं तो हमारा जो डर है वो अपने आप समाप्त हो जाता है। हमारे जीवन में डर समाप्त होता है। हम डिप्रेशन में नहीं जाते, हम आत्महत्या नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमें हर एक समस्याओं से निकाल ले आता है। इसीलिए भजनकार कहता है, भजन 56 उसका 3 और 4 वर्स, Psalm 56 वर्स 3 और 4, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूँगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूँगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूँगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? परमेश्वर पर भरोसा। भरोसा कब हम करते हैं? जिससे हम प्रेम करते हैं। वास्तव में हमें अपने परमेश्वर से, अपने सृष्टिकर्ता से, जिसने हमें रचा है, जिसने हमें संसार में भेजा है, हमें उसका भय मानना है, उससे डरना है। हमें उससे नहीं डरना जो हमारे शरीर को नाश करता है, हमें उससे डरना है जो हमारे शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है। इसलिए प्रियो, बहुत ज़रूरी है जब हमें डर लगता है, उस समय चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हालात कुछ भी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर की ओर देखना है। और जब हम परमेश्वर की ओर ताकते हैं, परमेश्वर की ओर देखते हैं, हमारा डर मिट जाता है। कोई भी दुनिया की ताकत नहीं जो हमें डरा सके। अगर हम परमेश्वर के डर में चलते हैं, परमेश्वर के प्रेम में चलते हैं, परमेश्वर का प्रेम है जो हमें आगे बढ़ाता है। संसार में हर दिन इंसान डरता है। परमेश्वर का वचन बाइबल यशायाह 41:10 में कहता है, मत डर। हर दिन के लिए, साल में 365 दिन होते हैं, प्रभु ने हर दिन के लिए ये प्रॉमिस किया है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर हमारे साथ है। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। प्रियो, इस पद को हम देखते हैं, इस वायदे को हम देखते हैं, जिसके अंदर प्रभु ने 6 बातें कही हैं। पहली बात है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ।
हमें डरने की ज़रूरत नहीं। जब परमेश्वर हमारे साथ है, सारे ब्रह्मांड को रचने वाला, हमको बनाने वाला, हमारा सृष्टिकर्ता जब हमारे साथ है तो हमें डरने की ज़रूरत क्या है। इधर उधर मत ताक। हम ताकते रहते हैं हमें सहायता कहाँ से मिलेगी, हम इंसानों की तरफ ध्यान करते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है श्रापित है वो मनुष्य जो इंसान पर भरोसा रखता है। तो दूसरी बात है हमें इधर उधर नहीं ताकना है। तीसरी बात परमेश्वर का ये वायदा कहता है क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हम इंसान में नहीं, हम परमेश्वर में, जिसको कोई छू नहीं सकता है, वो परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, ताकत दूंगा, हिम्मत दूंगा, हर तरीके से मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। पांचवी बात वो कहता है मैं तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से। इंसान का दाहिना हाथ जब किसी पर पड़ता है तो क्या हालत होती है, और परमेश्वर का दाहिना हाथ सोचिए। परमेश्वर का वचन कहता है अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। हमारा संभालने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हमारे जीवन में जब हम उसे बुलाते हैं और जब हम उसकी खोज करते हैं, हमें किसी तांत्रिक की खोज नहीं करनी है, किसी जादू टोने के पीछे नहीं जाना है। अगर परमेश्वर आपके जीवन में है, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हर परिस्थिति में आप परमेश्वर की ओर ताकते हैं, कोई भी जादू टोना, कोई काला जादू, दुनिया का कोई भी जादू, कोई भी डिप्रेशन आपको छू नहीं सकता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है मत्ती 6:33 में बहुत सी बातों की हम चिंता करते हैं, बहुत सी परेशानियां हमारे सामने होती हैं। हम परिवार को लेके, बच्चों को लेके, भविष्य को लेके, नौकरी को लेके, मैरिज को लेके, हर बात को लेके परेशान होते हैं। लेकिन वास्तव में जब हम परमेश्वर की ओर ताकते हैं, परमेश्वर को खोजते हैं, तो ये सारी समस्याएं हमारे जीवन से चली जाती हैं। मत्ती 6:33 में, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33 में इस प्रकार से लिखा है इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो तो ये सब बातें, ये सब वस्तुएं तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगी जिनके लिए तुम परेशान हो। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है सीकिंग फॉर द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस ऑल दिस थिंग शैल बी एडेड इनटू यू। जुड़ती जाएंगी, डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे जीवन में एक के बाद एक वो ब्लेसिंग्स देगा। प्रियो, जब हम परमेश्वर से डरते हैं, डरने का मतलब प्रेम करते हैं। डरने का मतलब ये नहीं कि हमें किसी और चीज़ से डरना है, गलत काम नहीं करना है, प्रभु के भय में उससे लिपटे रहना है। और जब हम उससे लिपटे रहते हैं तो मालूम है परमेश्वर का वचन क्या कहता है। बाइबल जकरिया 2:5 में कहता है यहोवा की यह वाणी है, प्रभु की ये वाणी क्या कहती है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहरूंगा। परमेश्वर हमें सुरक्षा देता है। स्वर्गदूतों के बारे में किस प्रकार से चारों ओर एक आग की सी दीवार खड़ी हो जाती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहरूंगा, उसके बीच तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। लोग आपको देख नहीं पाएंगे, आपके शत्रु आपको छू नहीं पाएंगे। और एक और बात वो कहता है कितना प्यार करता है। प्रियो, हमारे माँ बाप से बढ़कर, हमारे दुनिया से बढ़कर प्रभु की मोहब्बत को हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। कितना प्यार करता है, शायद हम भी अपने आप को उतना प्यार नहीं करते होंगे। प्रभु का वचन जकरिया 5:8 में कहता है क्योंकि जो तुमको छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। जो तुमको छूता है, जब हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो बेइंतहा वो भी हमसे प्यार करता है। अगर उसको छूने का मतलब है उसकी खुद की आँख की पुतली को छूना। प्रियो, छूने तक से परमेश्वर को ऐतराज़ है। डर, कोई परेशानी आपको छू नहीं सकती जब आप उसके साथ हैं। कोई महामारी, कोई बीमारी, कोई कोविड-19 आपके घर तक, दरवाजे तक नहीं आएगा अगर आप परमेश्वर के भय में चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, परमेश्वर का वचन क्या बताता है, हमें क्या सीखना है, परमेश्वर से प्रेम करना है। किसी ने कहा है वेयर देयर इज लव देयर इज नो फेयर। जहाँ पर प्यार है वहाँ डर नहीं होता। आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा अपने माँ बाप के साथ होता है, उसकी उंगली पकड़ के चलता है, उसे डर नहीं होता है, उसे मालूम है माँ बाप मेरे साथ हैं।
वो कोई भी बात अपने माँ बाप से कह सकता है, हर तरीके से उसे मालूम है, किसी भी चीज़ से वो डरता नहीं। और वैसे ही परमेश्वर हमारे साथ है, हमें इस बात को जानना है, और ये महसूस हम तभी करेंगे जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो स्वर्ग से इंसान बनकर हमारे लिए आया, और उसने क्या कुछ किया हम सब जानते हैं। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए जान दी है। प्रभु यीशु मसीह के रूप में हम देख सकते हैं परमेश्वर के उस प्रेम को, जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो गया। प्रियो, जब हम वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें किसी भी बात से डरना नहीं है, और ना ही हमें कभी डर लगेगा, ना कभी हम डिप्रेशन में जाएंगे, ना गहरे दुख में जाएंगे, ना सुसाइड करेंगे, ना कुछ फालतू चीज़ें सोचेंगे, क्योंकि हमारा फोकस हमारा प्रभु है। और इसके लिए एक पहचान है। जो लोग वास्तव में सच्चा प्रेम करते हैं उनकी पहचान ये है, ट्रू फेयर ऑफ गॉड जो व्यक्ति रखता है उसकी पहली पहचान ये है, राइट स्पीकिंग। वो सही बात करेगा, इधर उधर की दो चित्ती बातें नहीं, डबल क्रॉस नहीं करेगा, दुचित्ता नहीं होगा, हर बात में वो सही चलेगा। पहली बात उसकी ये पहचान है। दूसरी बात, लव गॉड एंड हेट इविल, परमेश्वर को प्यार करेगा और शैतान से नफरत करेगा, बुराई से नफरत करेगा, परमेश्वर से प्यार करेगा। और हर जगह आप उसे देखेंगे फालतू चीज़ें उसके जीवन में नहीं आएंगी, कोई गलत काम नहीं करेगा, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ये ट्रस्ट वर्दी व्यक्ति होगा जो परमेश्वर से डरता है। तीसरी बात हम देखते हैं, सीक पीस एंड परसुएट पीस, वो शांति को खोजेगा और शांति की स्थापना करेगा, आगे बढ़ाएगा, परमेश्वर की शांति को दूसरों में ले जाएगा। जहाँ वो जाएगा वहाँ आनंद और खुशियाँ होंगी। और चौथी बात, उसका चौथा गुण जो परमेश्वर से डरता है, ऐसा व्यक्ति प्रेयरफुल होगा, प्रार्थना से भरा हुआ उसका जीवन होगा। हर बात में प्रार्थना, सुबह शाम हमेशा उसी को ध्यान करता रहेगा, उसी को मेडिटेट करता रहेगा। उसकी बात में कभी भी ये नहीं रहेगा तू तेरा मैं मेरा, वो हमेशा वो तो उसकी व्यवस्था से खुश रहेगा। इसलिए प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें साफ क्लियर करता है। रोमियो 8:28 में, बाइबल में रोमन्स की किताब में पौलुस कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। और परमेश्वर जब हमारी ओर है, पौलुस कहता है रोमन्स 8:31 में, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। प्रिय, कौन हमारा विरोधी हो सकता है जब इतना बड़ा परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा रचने वाला हमारे साथ है। तो आइए परमेश्वर की ओर ध्यान करें, परमेश्वर के भय में चलें। फियर ऑफ गॉड में जब हम चलते हैं, सांसारिक दुख, परेशानी, समस्याएं अपने आप हमारे जीवन से दूर हो जाती हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे बड़े प्रेम के लिए। प्रभु, आपको फोकस करने के लिए, आपसे प्रेम करने के लिए, आपके प्रेम में चलने के लिए प्रभु जी, और प्रभु जी आपके डर में रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आप दया करें। हर एक जो व्यक्ति इस समय डर, चिंता, परेशानी में है प्रभु, उसके डर को हम तेरे पास ले आते हैं और चाहते हैं कि प्रभु अपना अनुग्रहपूर्ण हाथ प्रभु जी, अपनी दया भरा हाथ उस पर रखें और शिफा दें प्रभु जी, और हर एक के डर को दूर करें, जिससे कि प्रभु वो तुझ में आनंद कर सके। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर, आमीन। जय मसीह की।